नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और रिया के साथ ऐसा क्या हुआ उस कॉल सेंटर में जो कि बहुत ही भयानक था। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है रिया की। रिया अपने घर की इकलौती बेटी है और घर की लाडली है। उसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, इसलिए घर वाले बहुत खुश थे। लेकिन रिया चाहती थी कि वो कोई जॉब करे। उसने कई जगह अप्लाई कर रखा था, लेकिन फाइनली उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिलती है। अब लाइफ की पहली जॉब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, एक्साइटमेंट होती है, नई जॉब है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वैसा ही रिया के साथ था। रिया जॉब के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वो पहले ही दिन अपने पापा मम्मी से कह देती है कि पापा मुझे जॉब करनी है और मैं यहीं पर करूँगी। तो पापा मम्मी भी परमिशन दे देते हैं और खुश होते हैं कि चलो हमारा बच्चा खुश है। तो वो अपने जॉब पर जाती है और काम बहुत मन लगा कर रही थी। इसीलिए उनके जो टीम लीडर थे और बॉस थे, वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब उसके पास इतने सारे फ़ोन कॉल आते थे और अपना काम ये इतने अच्छे से करती थी कि ऑफिस के सभी लोग उससे खुश रहते थे। सबसे हंसकर बोलना और सबसे अच्छे से बात करती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अभी 1 महीना कंप्लीट हुआ था, पेमेंट भी मिल गई, घर वाले भी खुश हो गए और रिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी इतनी अच्छी पेमेंट और इतना अच्छा मतलब काम ये कोई नहीं कर सकता है। तो जैसे ही वो दूसरे दिन ऑफिस पहुंचती है तो आज बॉस बोलते हैं कि रिया तुम्हें आज नाइट शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि सबकी शिफ्ट लगती है नाइट के लिए, तो तुम्हारी भी लगेगी। रिया मना कर देती है कि सर मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, 1 हफ्ते तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि सबकी इस तरह शिफ्ट लगती है, तो तुम भी कर लो, एक बार कर देखो, अगर सही लगता है तो ठीक है, वरना कुछ और सोचेंगे। तो रिया कहती ठीक है, अच्छा मैं अपने घर वालों से पूछ लेती हूँ। वो फ़ोन करती है अपने पापा को, उनसे बात करती है। तो पापा बोलते हैं बेटा जो तुम्हें सही लगे वैसा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब रिया हाँ कर देती है। अब दूसरे दिन रात को लगभग 8 बजे रिया कॉल सेंटर में पहुँचती है। वहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी नहीं थे क्योंकि नाइट में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो रिया जाती है, उसके कुछ कर्मचारी दोस्त थे, वो सभी अपने अपने काम में लगे थे। ये भी अपने केबिन में जाती है, हेडफोन लगाती है, बस अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन रात का लगभग 12:30 बज चुका था। अब रिया को थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी क्योंकि अभी आदत नहीं थी उसकी। लेकिन तभी एक कॉल आता है और कॉल आता है, जो कॉल आता है वो सुन करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत कॉल कट करती है, उसके बाद बाहर आती है, पानी पीती है। अब वो किसी को बताना चाहती थी कि कॉल क्या आया था, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि किसी को बताएगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अब ये पूरी रात यही सोचती रहती है और सुबह 6 बजे ही अपने घर चली जाती है। अब घर जाती है, उसके बाद वहाँ बात कर ही रही थी अपने घर वालों से, चाय नाश्ता कर रही थी और सोच रही थी थोड़ी देर सो लूँगी क्योंकि आज फिर नाइट जाना है। लेकिन उसका मन नहीं था। लेकिन तभी एक कॉल आती है ऑफिस से कि हमारे जो टीम लीडर हैं उनकी डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में। ये सुनते ही रिया एकदम से चौंक जाती है क्योंकि रात में जो कॉल आया था वो यही था कि जो तुम्हारे टीम लीडर हैं उनकी कार एक्सीडेंट में कल सुबह ही मौत हो जाएगी। अब रिया ये बात समझ नहीं पा रही थी कि क्या मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, कि क्या ये सच है क्या झूठ है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर इसने सोचा हो सकता है ऐसे ही आया हो किसी कॉल और एक्सीडेंटली ये सब हो गया। अब ये दूसरे दिन ऑफिस जाती है, सभी लोग बहुत सैड थे, उनको मौन शांति दी जाती है। उसके बाद अपना अपना काम शुरू करते हैं। रात का लगभग 12 बज रहा था और तभी पता चलता है कि नए टीम लीडर आए हैं और ये उनसे जाके मिलती है और हाय हेलो के बाद अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। लगभग 12:30 बजे के आसपास जैसे ही रिया अपना हेडफोन लगाती है, एक कॉल आता है
उस कॉल में बताते हैं कि आपका जो स्टोर रूम है जहाँ पर ज़रूरी कागज़ात रखे हैं वहाँ पर अभी शॉर्ट सर्किट होगा और आग लग जाएगी, जिस वजह से सारे ज़रूरी कागज़ात जल जाएंगे। ये सुनते ही रिया एकदम से चौंक जाती है कि दोबारा ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए ये अपने टीम लीडर के पास दौड़ कर जाती है। उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इनके टीम लीडर भी इनका विश्वास करते हैं और कहते हैं चलो ठीक है हम लोग चेक करते हैं। ये जाते हैं स्टोर रूम में, सब कुछ चेक करते हैं, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो आग लगने का कोई सवाल ही नहीं था। लॉक लगाते हैं और वहाँ से ऊपर अपने अपने केबिन में आते हैं। जैसे ही केबिन में आते हैं लगभग 1 घंटे बाद बहुत तेज़ी से धमाका होता है और आग लग जाती है स्टोर रूम में। अब टीम लीडर और रिया दोनों ये चीज़ें देख करके चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन अब कुछ कह भी नहीं सकते थे। दोनों जाते हैं वहाँ पर, सबको ले करके आग बुझाते हैं। आग तो बुझ गई थी लेकिन ज़रूरी कागजात सारे जल गए थे। ये लोग बहुत परेशान होते हैं। रिया तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, आखिर ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब रिया अपने टीम लीडर से कहती है कि सर हमें कुछ करना चाहिए। तो टीम लीडर कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी रात आती है। रिया ने अभी तक अपने घर में भी कुछ नहीं बताया था। रात में जब ये अपना हेडफोन लगाती है वही 12 बजे के आसपास, तभी फिर से एक कॉल आता है और उस कॉल में वो आवाज़ आज बहुत भयानक लग रही थी, क्योंकि उसने जो बोला वो भी कम नहीं था। उसने बोला कि तुम्हारा जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी करंट लगने से मौत होगी, बचा सकती हो तो बचा लो। तो ये सुनते ही रिया फ़ोन अपना पटक देती है और भागती है टीम लीडर की तरफ, उनसे पूरी बात बताती है। अब टीम लीडर भी उसकी बातों पर भरोसा करते थे, इसलिए वो भी चौकन्ने हो जाते हैं और तुरंत सारी सिक्योरिटी को अपने पास बुलाते हैं। सबसे कहते हैं कि सभी लोग बिजली के तारों से और रूम से बाहर ही रहना, कोई भी अंदर मत जाना। तभी एक न्यूज़ आती है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है जो मेन गेट के बाहर रहता है, उसने छुट्टी ले रखी है, वो तो अपने घर में है। तो सर कहते हैं चलो ठीक है, वो अपने घर पर है तो ये तो अच्छी बात है, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना। अब सभी लोग सोचते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अब सर हैं जो भी कह रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाती है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि सुबह होने तक खबर आती है कि सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई करंट लगने से। तो सर कहते हैं मैंने तो सबका प्रबंध बहुत अच्छे से किया था। तो एक सिक्योरिटी गार्ड बताता है सर जो सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी लेकर के अपने घर गया था उसकी मौत हुई है। अब रिया और ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तभी इनके ऑफिस में एक बहुत सीनियर वर्कर थी जो काम करती थी, उससे जब बात होती है तो वो बताती है कि आज से 12 साल पहले यहाँ पर एक लड़की जॉब करती थी और उसकी एक फ्रेंड थी नेहा। दोनों जॉब करती थी, लेकिन नाइट शिफ्ट के दौरान कुछ सहकर्मियों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी नेहा, और उसने सुसाइड कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, नेहा जिस टेबल पर बैठती थी उसी टेबल पर ये रिया बैठती है, तो इसीलिए शायद रिया के साथ ऐसा हो रहा है। अब ये लोग और घबरा जाते हैं कि वो चुड़ैल शायद बदला चाहती है या कुछ भी। अब ये लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं, वो एक पहाड़ी पर रहते थे बाबा, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं ठीक है, कल रात को आप छुट्टी कर देना और हम तीनों ही ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि उस चुड़ैल को उस ऑफिस से निकालना होगा, क्योंकि उसने वहाँ पर अपना बसेरा बना लिया है। अगर उसे नहीं निकालेंगे तो वो कुछ भी कर सकती है। अब रिया बहुत ज़्यादा डरी थी। रिया तो सर से बोलती है सर मैं जॉब नहीं करूँगी, मुझे आप नौकरी से निकाल दो। लेकिन सर कहते हैं बेटा अगर तुम जॉब नहीं करोगी तो हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे माध्यम से ही ये सारी चीज़ें कर रही है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा, हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तांत्रिक बाबा, रिया और उनके टीम लीडर ये लोग ऑफिस पहुंचते हैं रात के वक्त, और इतना सन्नाटा था, अंधेरा था, कोई भी नहीं था। रिया को उस रूम में अकेले छोड़ दिया जाता है। ये अपना हेडफोन लगाकर बैठी है, तभी उसके पास कॉल आता है। उस कॉल से पहले ही रिया बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि तांत्रिक बाबा बाहर से कुछ मंत्रोच्चार कर रहे थे और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अब तांत्रिक बाबा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर उसकी आत्मा आ गई है,
तो उसको तुरंत दोनों लोग उठाते हैं और वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले जाते हैं, क्योंकि तांत्रिक बाबा का कहना था कि उसे उस बिल्डिंग से दूर ले जा कर के ही मुक्ति दिला सकते हैं, नहीं तो वो उसी में अपना घर बनाएगी। अभी लोग जंगल में पूजा करते हैं तांत्रिक बाबा, और थोड़ी देर बाद रिया को होश आता है और नेहा की आत्मा वहीं हवा में उड़ती हुई चली जाती है। ये चीज़ें टीम लीडर ने क्लियर देखी थी, और रिया तो होश में नहीं थी ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो ठीक लग रही थी। उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद रिया ने वो जॉब छोड़ दी, लेकिन उसका ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो ये बताते हुए डर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब उस ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सेफ है। लेकिन फिर भी रिया ने वो जॉब छोड़ दी। उसकी पहली जॉब इतनी ख़राब रही, उसने ये सोचा भी नहीं था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग भी किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें। और हाँ, सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि और भी कहानियाँ आने वाली हैं बहुत डरावनी और बहुत ही अच्छी। तो बने रहिए हमारे साथ।